दोस्तों आज मौजूद हैं बुलंदशहर के एक छोटे से गांव बरवाला में। और आज मेरे साथ जो फ्रेम में मौजूद हैं, मैं इनका तारुफ क्या कराऊं, मुझे खुद अल्फाज समझ नहीं आ रहे हैं। लेकिन अपनी बारा बस्ती में एक ऐसी शख्सियत मरहूम इम्तियाज़ खान साहब, मुमताज़ खान साहब के साहबजादे, उन्हीं की बेटी हैं जूही खान। और जिस तरह का आज प्रोग्राम हुआ है, मैं यही कहूँगा कि अगर इन्हें मैं आयरन लेडी भी कह दूँ तो ये बहुत कम होगा। एक मदरसा, जिस तरह से मदरसे को लेकर लगातार हमारे समाज में बातें होती रहती हैं, उसमें हमेशा ये कहा गया कि मदरसे को मॉडरेट क्यों नहीं करते, मॉडर्न क्यों नहीं करते। उसी की पहल की है जूही खानम ने। तो मेरे साथ मौजूद है, आज जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी वजूहात रही हैं जिसमें जूही खानम ने ये सोचा है कि इस मदरसे को मॉडर्न किया जाए। जूही बाजी, एफएम टॉक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जूही बाजी, आपने टेंडर हार्ट स्कूल चलाया है दिल्ली में, हमने काफ़ी सुना है उस स्कूल के बारे में। तो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको बारा बस्ती में खींच के ले आई और आपने सोचा कि इस मदरसे को मॉडर्न कर दिया जाए? देखिए, ये मदरसा मेरे नाना ने बनवाया था, उन्होंने ज़मीन दी थी इस मदरसे के लिए और यहाँ हमेशा से दीनी तालीम दी जा रही है। लेकिन मुझको अपने आप में ये लगता है कि ये खाली सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमें इन बच्चों का इनको और एजुकेशन देनी है ताकि ये ज़माने के साथ साथ चल सके। ये आज के बच्चे बने मॉडर्न। उनका आउटलुक मॉडर्न होना चाहिए, ग्लोबल आउटलुक होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए ये मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं इस टाइप की एजुकेशन दूंगी जिससे बच्चे का हर टाइप का डेवलपमेंट होगा, गेम्स का, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, ऑल थिंग्स विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अच्छा जूही भाई, हम देखते हैं कि मदरसों को लेकर एक मेंटेलिटी सेट है। जहाँ मदरसे जाएंगे तो समझ में आता है कि कुर्ता पजामा होगा, टोपी पहने हुए लोग होंगे, कुरान की जो है वो एजुकेशन दी जाएगी। आपने जो इस मदरसे का एजुकेशन पैटर्न सेट किया है, तो वो क्या प्रोसेस है? जो बच्चे आएँ अगर इस मदरसे में एडमिशन के लिए, तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है? जो हमारी आवाम ये वीडियो देखेगी तो वो जानने की इच्छुक रहेगी कि इसका क्या पैटर्न है, एडमिशन का क्या प्रोसेस है, किस तरह से यहाँ पढ़ाई की जाएगी। देखिए, ये मदरसा एब्सोल्युटली चैरिटेबल है। यहाँ बुक्स, यूनिफॉर्म, बच्चों की हर ज़रूरत की चीज़ें, स्टेशनरी सब फ्री है। सिर्फ बच्चों को आना है और यहाँ पढ़ना है। दीनी तालीम और दुनिया की तालीम दोनों हासिल करनी है, उनको कुछ नहीं करना है बस। तो जुई भाई, मैं जब अपने बारा बस्ती में घूमता हूँ और हमेशा मेरे, जब मैं एफएम टॉक अपना एक चैनल चलाता हूँ, फेसबुक पे पेज भी है, यूट्यूब पे भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक चीज़ ये जागती है कि हम लड़कियों की एजुकेशन पे बात नहीं करते हैं। तो हमारे क्षेत्र की जितनी भी लड़कियां हैं वो गैर जगह जाती हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन भी होता है। लड़कियों की पढ़ाई को लेकर जो है वो बातें भी कम ही होती हैं हमारे समाज में। लड़कियों को 10वीं 12वीं, उसके बाद कहा जाता है चूल्हा झोंको और अपने शौहर को संभालो, अपने बच्चों को संभालो। तो अगर हम अपनी सोसाइटी की लड़कियों को, कोई एक अगर लड़की पढ़ती है तो खानदान के खानदान संवर जाते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ आपको सजेशन तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लड़कियों के लिए आप इस मदरसे में क्या सोच रही हैं? लड़कियों के लिए मैं इस मदरसे में ये सोच रही हूँ कि उनका भी आउटलुक मॉडर्न होना चाहिए, वो वेल एजुकेटेड होनी चाहिए। अगर लड़कियाँ वेल एजुकेटेड है और वो एक ख्वाब देखेंगी, वो एक उनकी तमन्नाएं होंगी आसमानों को छूने की। मैं चाहती हूँ हर लड़की जो इस मदरसे की है और जहाँ की भी है, वो भी एक वो रखे, बैक में ना बैठे, बैक सीट नहीं लेना है, उनको फॉरवर्ड ही मूव करना है, क्योंकि एक लड़की ही है जो अपने ख़ानदान का, अपने परिवार के मुस्तकबिल को संभाल सकती है और वो सोसाइटी में हर वो काम कर सकती है जो आदमी करते हैं। और मैं चाहूँगी कि ये भी डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, नेता बने, सब कुछ बने, एवरीथिंग। इस मदरसे की जिम्मेदारी मस्जिद की उस गुल्लक की तरह बहुत लोगों के हाथ में रही है, जो लोगों के आगे पैसे डालने के लिए आती है। अब आपने इसका बीड़ा उठाया है, आप इसको अब से 3 या 4 या 5 साल बाद कहाँ देखेंगी? मैं इसको इंशाल्लाह बहुत बड़ा मदरसा देखूंगी और मैं सर सैयद अहमद साहब मरहूम के फुटस्टेप्स पे चल रही हूँ। वही मेरे आइडियल हैं। मैं चाहती हूँ कि इस मुल्क का, हमारी कौम का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो। जैसे भी होगा, मुश्किल है, इट्स वेरी टफ बिकॉज फाइनेंसेस एक मेजर इशू होगी, लेकिन जितना भी हो सकता है मैं सब करूँगी। आई विल गिव ऑल टू द मदरसा। जो भाई, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, टेंडर हट्स की बात करते हैं। स्कूल चला रही थी, एक ज़माना था कि आपने पढ़ाई भी की है, बहुत अच्छी स्कूल से आप पढ़ी हैं, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, आप दिल्ली में स्कूल चला रही थी। फिर वो कौन सी ऐसी कसक थी जो आपको बारा बस्ती खींच के लाई है? मैं एक बार फिर पूछने की कोशिश करूंगा। मेनली यही कर सकती ना कि मैं मेरे अपने पोता पोती, मेरे अपने बच्चे यहाँ पढ़े लिखे आ रहे थे और जो उनके फ्रेंड्स हैं वो सब इधर उधर घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पढ़ाई का कोई इतना नाम नहीं था। तो मुझे ये लगा कि नहीं, ये लोग
लोगों को मेरी ज़रूरत है। जो अल्लाह ताला ने मुझे एक आला इल्म दिया है वो मुझे उन्हें देना चाहिए। इट इज़ अ मस्ट, ये मेरी ड्यूटी है कि जो मुझे मिला है मैं इन सोसाइटी को वापस दे दूँ। तो जूही भाई जी, आप दीन और दुनिया की दोनों तालीम बच्चों तक कन्वे करना चाहती हैं, बच्चों को देना चाहती हैं। तो दुनियावी तालीम के लिए तो आपको टीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन दीन की तालीम में आपने क्या सोचा है? हुफ़ाज़ रखे जाएँगे या फिर जो एक आलिम होता है, मुफ्ती होता है, उसको आप यहाँ अपॉइंट करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले दीन की तालीम में उस इंसान को अपॉइंट करूँगी जो सिर्फ़, मैंने जैसे अपना बोला कि खाली पढ़ाना नहीं है, उसके कैरेक्टर को ढालना है हमें। जो हमें हमारे कुरान में आया है वो सब हमारे कैरेक्टर में आना चाहिए कि लोग प्राउडली कहें हाँ ये मुसलमान है, ये नेक है, ये सच्चा है, ये ईमानदार है। अच्छा जूही भाई जी, लास्ट बात ये है कि आप बाराबस्ती जो क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहती हैं अपने इस मदरसे के थ्रू? मैं यही मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि हर इंसान को जिसको अल्लाह ने इस काबिल बनाया है वो सिर्फ इल्म के लिए योगदान करे, बच्चों को पढ़ाए, वरना ये कौम का फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। हमें पढ़ाना होगा इन्हें। तो दोस्तों, आपने देखा, हमने बात की है जूही बाजी से जो इस पूरे प्रोसेस को संभाल रही हैं और एक पहल की है, और पहल भी कैसी की है, मरहूम सर सैयद अहमद ख़ां वाली पहल करने की कोशिश की है। अल्लाह इनको इनके इस काम में, इनके इस अमल में कामयाबी अता फ़रमाए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो कौम का शुरुआत हुई है, हमारी जो एक चली चली आ रही नस्ल, उसकी शुरुआत हुई है वो इक़रा से हुई, यानी पढ़ने से हुई है। और आज हम ही लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हमारे इल्म के लिए, हमारे दीन के लिए, हमारी सारी चीज़ों के लिए, तालीम के लिए बहुत बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़े बड़े फ़िलोसफ़रों ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं। तो हम में उन पे ध्यान देने की बात है, और सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है हमें अपनी बेटियों के लिए, जो हमारे परिवारों को संभालती हैं, हमारे बच्चों को संभालती हैं, उनके लिए। मैं मज़हर ख़ान, फॉर FM टॉक फ्रॉम बरवाला, बुलंदशहर।